जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल को सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति ने उन शहीद परिवारों को और साथ ही साथ वीर जवानों को जिन्होंने साहसपूर्ण और देश के लिए काम किया है, उनको अलग अलग जो पुरस्कार है उनसे नवाजा गया, और जिसमें एक नाम था शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह। उनकी पत्नी स्मृति सिंह को और उनकी माता को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र दिया। यानी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला और ये कीर्ति चक्र उसकी पत्नी और माताजी ने प्राप्त किया। अब कीर्ति चक्र की जो पिक्चरें हमने देखी, उन पिक्चरों के बैकग्राउंड से एक नई पिक्चर निकल के आई है। जुलाई 2023 में सियाचिन में आग लगने की घटना में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने जो नेक्स्ट ऑफ किन के लिए जो तय मानदंड है उनमें बदलाव की मांग कर दी है। मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। और ये मांग क्यों की है? क्योंकि कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी के हाथ में आज ना तो कीर्ति चक्र है और ना ही अंशुमन सिंह को जो मिलने वाली राशि है वो उनके हाथ में है। कैप्टन अंशुमन सिंह की जो एनओके थी वो उनकी पत्नी स्मृति सिंह है, और जो भी कैप्टन अंशुमन सिंह के शहीद होने के बाद में सरकार की तरफ से लाभ मिला और जो कीर्ति चक्र मिला, वो आज कीर्ति चक्र और लाभ कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के पास ना होकर स्मृति सिंह के पास है, और स्मृति सिंह अपना ससुराल छोड़ चुकी है। ऐसा कोई ये पहला मामला नहीं है, हमारे देश में ऐसे मामले होते आए हैं। जब कोई जवान जेसीओ अधिकारी शहीद होता है, उसके जो भी परिलाभ है वो मिलने के बाद उस शहीद की पत्नी अपना ससुराल छोड़ देती है। मैं 100% हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं, जिसके बाद माता पिता यानी शहीद के माता पिता हाथ मलते रह जाते हैं। उनके घर में केवल रहती है तो केवल शहीद की यादें और एक तस्वीर जिसके ऊपर माला टंगी हुई रहती है। और कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता भी आज यही महसूस कर रहे हैं। तो इस मामले ने एक नया विवाद छेड़ दिया है कि जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो क्या केवल एक जवान की पत्नी ही होती है, और जो भी लाभ और पुरस्कार सरकार की ओर से मिलेंगे, सम्मान जो सरकार की ओर से मिलेंगे, वो केवल पत्नी को मिलेंगे? क्या केवल पत्नी का ही अधिकार है, माता पिता का कोई अधिकार नहीं है? तो नेक्स्ट ऑफ किन के जरिए ही जो शहीद होते हैं उनके परिजनों को पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। सेना में नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब निकटतम परिजन होता है। तो आज ऐसी परिस्थिति में जो माँ और बाप जिन्होंने इन शहीदों को जन्म दिया, क्या वो निकटतम परिजनों में नहीं गिने जाते हैं? अब पेंशन भी उसके माता पिता को नहीं मिलेगी, स्मृति सिंह को पेंशन मिलेगी। कीर्ति चक्र मिलने के बाद हर महीने कुछ लाभ मिलता है, वो भी स्मृति सिंह को मिलेगा, और कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता को कुछ नहीं। कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और माँ मंजू देवी ने बताया कि उनकी बहू स्मृति सिंह ने बिना बताए उनके घर को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के निधन के बाद से अधिकांश पेंशन और अन्य लाभ स्मृति को ही मिल रहे हैं। उन्होंने मीडिया पे बात करते हुए कहा कि नेक्स्ट ऑफ किन के मानदंड सही नहीं है और सरकार को इन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहते हुए कि ज़्यादातर मामलों में एक जवान जब शहीद होता है तो उसकी पत्नी अपना ससुराल छोड़ देती है। इसके बाद माता पिता
ठगे हुए महसूस करते हैं तो अब के बाद पत्नी और माता पिता को 50-50% परिलाभ या सम्मान राशि दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ रुपए शहीदों के परिवार वालों को मिलते हैं, तो अब माता पिता को 50 लाख रुपए और पत्नी को 50 लाख रुपए मिलेंगे। जब मध्य प्रदेश की सरकार को ये दिखाई दे रहा है तो केंद्र सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ पे शहीद अंशुमन सिंह के पिता ने कहा, जब नेक्स्ट ऑफ किन सिस्टम बना था तो बहुओं के प्रति नफरत होती थी। आज का परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया है। 5 महीने की शादी के बाद एक व्यक्ति सब कुछ पा रहा है, लेकिन एक माँ जिसने 9 महीने तक कैप्टन अंशुमन सिंह को अपने पेट में रखा, उसको पाला पोसा और जन्म होने के बाद उसको बड़ा किया, एक पिता जो हर समय अपने बच्चे का ख्याल रखता है और उसे बड़ा होता देखता है, वे सामाजिक सुरक्षा की उम्मीद भी करता है। रवि प्रताप सिंह जी ने मीडिया से कहा कि अंशुमन सिंह के भाई बहन और पत्नी को भी दर्द होगा, लेकिन माँ बाप का दुख हर दिन बढ़ता रहेगा। वित्तीय सहायता और अन्य लाभों के बारे में पूछे जाने पर रवि प्रताप जी ने कहा, जब तक निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता तब तक नेक्स्ट ऑफ किन के लिए निर्धारित लाभ मिलते रहेंगे और माता पिता को कुछ नहीं मिलेगा। कैप्टन अंशुमन सिंह के पिताजी ने आगे कहा, यूपीए सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में से स्मृति सिंह को 35 लाख रुपए मिले और हमें 15 लाख रुपए मिले। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से प्राप्त धनराशि को समान रूप से बांटा गया। कीर्ति चक्र के लिए धनराशि उन्हें मिलेगी, पेंशन की राशि उन्हें मिलेगी, यानी स्मृति सिंह को मिलेगी। हमें नहीं पता कि उसने कुल कितना प्राप्त किया है, क्योंकि वे अब हमें अपना परिवार नहीं मानती है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके ऊपर संशोधन होना, उन चीजों में संशोधन हो ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये हमारा मुख्य राहुल जी ने बात रखी, मैंने रखी और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से इस पे राजनाथ सिंह जैसी भी बात करूंगा और मैं ये बैठ करके इस पे कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये राहुल जी ने एश्योर किया। राहुल जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री से भी बात करूंगा, बोले हैं बिल्कुल उन्होंने कि मैं राजनाथ जी से मैं बात करूंगा, इस पे चर्चा होगी हमारी और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि बहुएं भाग जाती हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर इस पे कोशिश करूंगा और बात करूंगा। ये यही बोली कि मैं तो मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं, पर आगे के माँ बाप का, अंशुमान के माँ बाप का नहीं होना, आगे जो भी माँ बाप हैं उनको भी मेरे जैसे न दुख पहुंचे। आपको विश्वास है राहुल जी इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में या बात राजनाथ जी से करेंगे? विश्वास तो दिलाए हैं और बोले 100% इस पे चर्चा होगी। हाँ, इस पे ज्यादा ही उस पे आश्वासन दिए हैं, इस पे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि हो रहा है बहुत ऐसे हाँ ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले देके। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? मंजू सिंह ने कहा है कि स्मृति को पैसे मिल रहे हैं क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे को देश को दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि बहू ने कहा कि सरकार दे रही है इसलिए वे ले रही है, यानी गलती सरकार की है, लेने वाले की गलती कम है। जिन्होंने नियम बनाए और नियम का जो पालन कर रहे हैं उनकी गलती ज़्यादा है। एक माँ ने अपने बेटे को पाला और देश को दिया, वह शहीद हो गया इसलिए उसे मिल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। कैप्टन अंशुमन सिंह को इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर अंशुमन सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में लगी आग में अपनी जान गंवा बैठे थे। उनकी शादी केवल 5 महीने पहले ही हुई थी और दुखद घटना से केवल 15 दिन पहले ही वे सियाचिन पहुंचे थे। हाल ही में 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू ने अग्निपथ योजना को भी ख़त्म करने की मांग की थी और साथ ही साथ ये कहा कि आज
हमारा बेटा हमारी यादों में है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास वो कीर्ति चक्र की फ़ोटो तक नहीं है जो राष्ट्रपति ने स्मृति सिंह जो पत्नी है और माँ दोनों को दी थी। आप देखेंगे जब राष्ट्रपति द्वारा ये कीर्ति चक्र दिया जा रहा है तो ये कीर्ति चक्र अंशुमन सिंह की पत्नी के हाथ में दिया जा रहा है, ना कि उनकी माँ के हाथ में। जबकि या तो दोनों को साथ देना चाहिए या फिर पहला अधिकार कैप्टन अंशुमन सिंह की माताजी का था। तो हमारे देश में ऐसा क्यों? जिस माँ बाप ने अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, 20-25 साल तक उसको शिक्षा दी, सेना में भर्ती कराया और एक शादी जो केवल 5 महीने तक रही, उसके बाद कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो जाते हैं। और कैप्टन अंशुमन सिंह के जाने के बाद ज़िंदगी भर जो मिलने वाले पेंशनरी बेनिफिट है वो कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता की बजाय पत्नी को मिलेंगे। तो ये माता पिता के लिए बड़ी दुख की बात है। अब देखें कि जो मीडिया ने कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता से बात की है, उन्होंने कितने दुख भरे लहजे में कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने केवल 2 मिनट में पूरी बात उन्होंने डिटेल में कह दी है। समझने वाला बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएगा और जल्द ही नेक्स्ट ऑफ किन के जो नियम है, जो विल के नियम है, उन नियमों में सुधार करेगा ताकि माता पिता को भी न्याय मिले और एक शहीद जवान जैसी और अधिकारी की पत्नी को भी न्याय मिले। मेरा उनसे बात करने का एक ये था जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है जो निर्धारित मापदंड है, क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है? तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके चीजों में संशोधन होना चाहिए। उन चीजों में संशोधन हो ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ये हमारा मुख्य था। राहुल जी ने बात रखी, मैंने रखी और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से इस पे राजनाथ सिंह जैसी भी बात करूंगा और मैं ये बैठ करके इस पे कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये राहुल जी ने एश्योर किया। राहुल जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री से भी बात करूंगा। बोले हैं बिल्कुल उन्होंने कि मैं राजनाथ जी से मैं बात करूंगा, इस पे चर्चा होगी हमारी करूंगा मैं, और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि बहुएं भाग जाती हैं। बट हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर इस पे कोशिश करूंगा और बात करूंगा। हाँ, ये यही बोली कि मैं तो मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं, पर आगे के माँ बाप का, अंशुमान के माँ बाप का नहीं होना चाहिए। आगे जो भी माँ बाप हैं उनको भी मेरे जैसे न दुख पहुंचे। आपको विश्वास है राहुल जी इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में या बात राजनाथ जी से करेंगे? विश्वास तो दिलाए हैं और बोले 100% इस पे चर्चा होगी। हाँ, इस पे ज्यादा ही उस पे आश्वासन दिए हैं, इस पे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि हो रहा है बहुत ऐसे हाँ ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले दे के माँ बाप को छोड़ के। तो इस पे वो चर्चा करेंगे, बोले हैं 100% चलेगा इस पे चर्चा।